सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये लेसन 3 है 11th के केमिस्ट्री का। ओके तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कैटेगराइजेशन, कि कैसे आप कैटेगरी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के बीच में मैं जाता हूँ तो मुझे अगर कैटेगरी करनी है तो मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले मैं कहूँगा कि इसमें से जो भी साइंस के, कॉमर्स के और ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं वो अलग अलग एक ग्रुप बना लें। और साइंस के ग्रुप में भी अगर मुझे कैटेगराइजेशन करनी है तो मैं क्या कहूँगा, जो मेडिकल वाले हैं वो एक ग्रुप बना लें और एक नॉन मेडिकल वाले अपने ग्रुप बना लें। तो इस तरह से मुझे ग्रुपिंग और सब ग्रुपिंग करके मैं ईज़िली फाइंड कर सकता हूँ कि मेरे पास साइंस के कितने बच्चे हैं, उनमें से मेडिकल के कितने बच्चे हैं एंड सो ऑन। क्योंकि एलिमेंट्स भी बहुत सारे बने थे अराउंड 1800 सेंचुरी में 31 एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे बेटा, ठीक है, वर डिस्कवर। ओके एंड एट द एंड 63 एलिमेंट और डिस्कवर हो चुके थे। 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड। ओके मतलब शुरुआत में तो 31 एलिमेंट्स है, लेकिन बाद में आते आते लगभग 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे टोटल। तो टोटल 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, मतलब अब देखो कितनी जल्दी प्रोग्रेस किया था साइंस ने। अब इन एलिमेंट को एक कैटेगराइजेशन देना था, एक क्लासिफिकेशन देना था, तो यहाँ पर आया नीड फॉर द क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले जो इसमें आया वो आया बेटा डॉबर्नियर। डॉबर्नियर ने अपना लॉ ऑफ ट्राइड दिया। इसने क्या कहा, इसने कहा व्हेन we arrange 3 elements in increasing order of atomic weight। ओके 3 एलिमेंट को आपने अरेंज किया, then the atomic weight of middle element is the average of first and third element। ठीक है, तो जो मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा वो फर्स्ट और थर्ड के एलिमेंट के मास के एवरेज में होगा। मतलब अगर मान लो आपने इस तरह से 3 एलिमेंट बनाए हैं, से आपने बनाया A, B, C, और A का मान लेते हैं मास है X, B का Y और C का Z। तो जो y का मास होगा वो x प्लस जेड बाई 2 होगा। इस तरह के 3 की ग्रुपिंग को कहा गया ट्रायड। ट्राई मतलब 3, एड मतलब 3 एलिमेंट को क्या किया, कंबाइन किया गया। ठीक है, बहुत सारे इन्होंने ट्रायड बनाए, जैसे ली ना के मतलब सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का मास जो था वो था 7 और इसका था 23, पोटेशियम का कितना था 39। तो ये देखा गया 7 प्लस में 39 अपॉन में 2 किया गया, तो 46/2 आया 23, जो बिल्कुल सही था। ऐसे किया गया Cl, Br और I को। Cl का होता है 35.5, Br का होता है 80 और इसका होता है 122 होता है, 127 होता है। ठीक है, तो जब इनका मास किया गया 35.5 प्लस 127 अपॉन में 2, तो ये आया बेटा 5.75 12, 5 3 15 और 1 16 अपॉन में 2, तो लगभग इतना आया। ठीक है, विच वॉज ऑलमोस्ट अप्रॉक्स। ठीक है, ये अच्छा कंसेप्ट था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सब के सब एलिमेंट इसमें फिट नहीं हो पाए। ठीक है, तो इसका डीमेरिट क्या था बेटा, इसका डीमेरिट था नॉट ऑल 63 एलिमेंट फिट इनटू द ट्रायड, इनटू द ट्रायड। ट्रायड में ये फिट नहीं बैठते थे बेटा। सेकंड बेटा, सम ट्रायड डू नॉट ओबे द लॉ। कुछ ऐसे ट्रायड थे जो लॉ को ओबे नहीं करते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को लेके चले हम। ठीक है, फ्लोरीन का मास होता है बेटा 19, 35.5, उसका होता है 80। अगर अब आप यहाँ पर लेके चलते हो 19 प्लस 80 अपॉन में 2, तो आता है 99/2 विच इज़ 45.5, विच इज़ बहुत ज़्यादा अगर आप देखो। ठीक है, 45 भी क्यों, 49.5
49.5। तो देखो, आप देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया, ठीक है। इसलिए ये चीज़ डिस्कार्ड कर दी गई, नोट कर लो यहाँ तक। तो जैसे कि हमने देखा कि डोबेनेल का लॉ ऑफ ट्राइड डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर दो, एक तो पहला सारे एलिमेंट फिट नहीं बैठ रहे ट्राइड में, बना भी नहीं रहे थे, दूसरा कुछ ट्राइड खुद फॉलो नहीं करते डोबेनेल के लॉ को। तो उसके बाद आया आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो न्यूलैंड एक बहुत ही महान इंसान थे, बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। ऑक्टेव का मतलब होता है 8, ठीक है। एक्चुअली इन्होंने केमिस्ट्री और म्यूज़िक को ऐड कर दिया, म्यूज़िकल केमिस्ट्री जैसा। और इन्होंने क्या कहा, ही अरेंज एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर of atomic weight such that every eighth element show similar property with first element, ठीक है। हर एक 8वां एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या कर रहा था, शो कर रहा था। 8वां एलिमेंट जस्ट लाइक 8th नोट ऑफ म्यूज़िक स्केल, जैसे म्यूज़िक स्केल में होता है बेटा, सारे का हम आधा नी के बाद सा, ठीक है। तो जैसे इसने कहा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। अगर ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये एर्थ एलिमेंट है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। ये फर्स्ट है तो ये 8th होगा, इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। और ऐसा हो भी रहा था, बहुत अच्छा कंसेप्ट था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये जो कंसेप्ट था, ये इस कंसेप्ट में ये कंसेप्ट सिर्फ 20 एलिमेंट तक के लिए एप्लीकेबल था। तो उसका डिमेरिट क्या था, एप्लीकेबल अप टू 20 एलिमेंट्स, ठीक है। दूसरा, नोबल गैस डिस्कवरी ब्रोक दिस ऑक्टेव। नोबल गैस के डिस्कवरी ने इस ऑक्टेव को तोड़ दिया। यही नहीं, जो हैवी एलिमेंट थे, हैवियर एलिमेंट जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट थे, ऑल्सो डिड नॉट फॉलो ऑक्टेव, ठीक है। क्योंकि जब नोबल गैस आता है, फ्लोरीन के बाद नियॉन है, तो अगर पहला एलिमेंट लिथियम है तो 8th एलिमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा। नियॉन तो इसकी प्रॉपर्टी शो करता नहीं है लिथियम की, तो ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। लेकिन फिर भी इसने एक टर्म बहुत अच्छा दिया, वो दिया बेटा पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, सिमिलर प्रॉपर्टी की रेपिटेशन होगी। सिमिलर प्रॉपर्टी की रेपिटेशन, पीरियोडिसिटी का मतलब तो क्या होता है, इट इज़ द रेपिटेशन ऑफ property of element after certain interval, ठीक है। एक सर्टेन इंटरवल के बाद जब अगर प्रॉपर्टी रिपीट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी, ठीक है। नोट कर लो यहाँ तक। तो जी इसके बाद आए लूथर मेयर ने अपना एक रूल बना दिया, लूथर मेयर ने क्या कहा, देखो बेटा, इसने ये बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था, बहुत ही अच्छी इसकी भी सोच थी, बहुत अच्छा कैलकुलेशन था इसका। बट ये और डिमिट्री मेंडलीफ दोनों ही अपने जगह पे काम कर रहे थे। ये जर्मनी में कर रहे थे, वो रशिया में कर रहे थे, ठीक है। ये जर्मन थे, वो रशियन थे। अब ये दिक्कत ये हुई कि उन्होंने पहले पब्लिश कर दिया, तो उनके उस टेबल को, उनके उस लॉ को बहुत ज़्यादा नाम दिया गया, वैसे वो ज़्यादा फेमस हुए। हालांकि इनका भी कंसेप्ट वैसे ही था, सब कुछ इन्होंने बिल्कुल सब चीज़ सही बताई थी। बट प्रॉब्लम ये थी कि इनका प्रेजेंटेशन में मार खा गए। देखो क्या इन्होंने क्या कहा, ही ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट, and he observed that element
with a similar property occupy the same position on curve। ठीक है, तो इसने जो देखा वो कुछ इस तरह से था। ये था एटॉमिक वॉल्यूम, ये था एटॉमिक वेट, और उसका कुछ ग्राफ ना कुछ ऐसा था, इस तरह ग्राफ था। ठीक है, थोड़ा सा नीचे से बना देते हैं। देखिए ऐसा। तो उसने देखा कि ये जो पिक है, ये पिक, इसे क्या कहते हैं हम, पीक, जिसको नाम दिया गया क्रेस्ट का, और ये से नाम दिया गया, ये जो नीचे था ना, इसे नाम दिया गया ट्रफ का। तो ये देखा गया बेटा कि यहाँ पर जो एलिमेंट थे वो एक जैसे प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। जैसे यहाँ पर जो एलिमेंट थे, ये इन तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी थी। यहाँ पर नीचे जो डिसेंडिंग जा रहा था, यूँ, ठीक है, यूँ यूँ, ध्यान दो, ये और ये, ठीक है, ये भी सेम जैसे प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। ये, और जो यहाँ से असेंडिंग जा रहे थे, ये और ये, यानी कि ये कट, ठीक है, ये सारे सेम थे। ठीक है, और यहाँ पर सारे थे ट्रांजिशन। तो उसने क्या देखा, उसने क्या ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व दैट ऑल alkali metal occupy peak of graph, all alkaline earth metal occupy descending mid curve, ठीक है, and all halogen occupying ascending mid of curve, ठीक है। moreover all trough position occupy by transition एलिमेंट, ठीक है। ये था इसका, बट ग्राफिकली हर चीज़ को प्रेजेंट करना, समझाना थोड़ा सा क्या होता है, टफ होता है, इसी वजह से ये थ्योरी ज़्यादा चली नहीं। तो इसके सबसे बड़ा डिमेरिट क्या हुआ, प्रेजेंटेशन वाज नॉट सिस्टमैटिक, ठीक है, एंड सिस्टमैटिक नहीं था बेटा ये, एंड इट वाज डिफ़िकल्ट to understand the exact position of element की exact position बनाना बहुत मुश्किल था, ठीक है, नोट कर लो बेटा। उसके बाद आया आपका डिमिट्री मेंडलीव, जिसने सबके सामने सबसे बढ़िया प्रेजेंटेशन रखी टेबल की, और ये थी उसकी टेबल। एनसीईआरटी कहीं भी आप जाके देखोगे तो ये यहाँ पे एक ज़ीरो ग्रुप भी बना रखा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एडिटेशन फॉर्म आया, बहुत एडिटिंग की गई, ठीक है। तो उसने क्या किया, ग्रुप बनाया, मेन ग्रुप बनाया। इसने कहा टोटल 9 ग्रुप थे उसके में, ये मैंने 8 तक रखे हैं, 0 ग्रुप भी था, ठीक है, नॉवल गैस के लिए, और 2 सब ग्रुप थे सबके, 7 पीरियड थे और 9 ग्रुप थे। इसके हिसाब से ग्रुप वर्टिकल कॉलम थे, और जो पीरियड थे वो हॉरिजॉन्टल सीरीज थी, हॉरिजॉन्टल रोज थी, ओके। तो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या कहता है बेटा, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ये क्या कहता है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ
एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन, इसने यानी कि एटॉमिक, इसके हिसाब से जो सिग्निफिकेंस थी इसकी वो ये थी, पहली सिग्निफिकेंस तो सबसे बड़ी ये थी कि ही टुक एटॉमिक वेट एज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, एज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो क्या है, आपका एटॉमिक वेट है। दूसरा, हिज मॉड ऑफ क्लासिफिकेशन वाज हाईली सिस्टमैटिक, देखो हिज मॉड ऑफ क्लासिफिकेशन वाज हाईली सिस्टमैटिक, बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक था, ठीक है, देख रहे होंगे हर एक ग्रुप को अच्छे से दे दिया था, ठीक है। तीसरा, ही डिड नॉट सपोर्ट ऑक्टेव, इसने ऑक्टेव को सपोर्ट नहीं किया, बट ही ऑप्ट पीरियोडिसिटी, इसने पीरियोडिसिटी को ऑप्ट किया कि पीरियोडिसिटी होती है, और इसके हिसाब से पीरियोडिसिटी क्या होती है, एंड ऑफ पीरियोडिसिटी, एंड दैट इज इट इज़ द ग्रेजुअल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ एलिमेंट, ओके। सिग्निफिकेंस कह दो, मेरिट कह दो, कुछ भी कह सकते हो। चौथा जो इसका था, इसने ना अपने इसमें देखो कुछ ग्रुप, कुछ लाइन, कुछ गैप छोड़े थे, ऐसा क्यों छोड़ा, क्योंकि उसने देखा एल्यूमिनियम का वेट और इंडियम के वेट में बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है, यानी बीच में कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से ये वेट, मतलब ये जो डिफरेंस है ये क्या हो जाएगा, कंपनसेट हो जाएगा। तो इसने ही लेफ्ट सम गैप, इसने कुछ गैप छोड़े, ही लेफ्ट सम गैप इन हिज पीरियोडिक टेबल, ठीक है, एंड कॉल्ड इट एज इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन, इक्का मतलब एक और, ठीक है, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन, ओके। तो ऐसा उसने नाम दिए, और उसने इनकी प्रॉपर्टी बताई, उसने ये भी कहा कि उनकी जो प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, ही ऑल्सो प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टी, बहुत इंटेलिजेंट था, ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, डिस्कवर्ड एलिमेंट। जैसे इसने कहा कि जैसे ये इक्का एल्यूमिनियम है, यहाँ पे जो आएगा इक्का एल्यूमिनियम जो आएगा, वो जो बनाएगा आपका, वो किस फॉर्म में बनाएगा, वो जो ऑक्साइड बनाएगा E2O3 के फॉर्म में बनाएगा, और जो इक्का सिलिकॉन होगा, इक्का सिलिकॉन वो कैसे बनाएगा, EO2 के रूप में बनाएगा। ये जो हैलाइड बनाएगा EX3 के रूप में, और ये जो हैलाइड बनाएगा EX4 के रूप में। और ऐसा देखा भी गया कि जब वो एलिमेंट आए, या जैसे गैलियम आया, तो इसने क्या बनाया, Ga2O3, GaCl3, जबकि जर्मेनियम आया था क्या बनाया, GeO2, GeCl4, ठीक है, GeCl4, ओके। बट जहाँ इसके इतने सारे मेरिट थे, इतने ज़्यादा क्या कहते हैं इसके जिसे कहते हैं सिग्निफिकेंस थे, तो वहीं पर कहीं कुछ डीमेरिट भी थे। देखो डीमेरिट बहुत सिंपल सा, सबसे बड़ा डीमेरिट तो था पोजीशन ऑफ आइसोटोप, ठीक है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप वाज द बिगेस्ट मिस्टेक इन हिज पीरियोडिक टेबल, ओके। तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप था, इतना लिख लिया होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बाकी पॉज करके आप नोट कर लेना। तो इसका जो डीमेरिट था वो क्या था, पहला पोजीशन ऑफ आइसोटोप, ठीक है। दूसरा, ही ग्रुप्ड सम डिसिमिलर एलिमेंट, इसका सिर्फ एक ही टारगेट था, एटॉमिक मास के साथ अरेंज करना, बस डिफरेंस ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखो, पोटेशियम को कॉपर के साथ रखा, रुबिडियम को सिल्वर के साथ रखा, ये ग्रुपिंग गलत है। देखो पोटेशियम को कॉपर के साथ KCu and RbAg, these grouping are
रॉन्ग, बिकॉज प्रॉपर्टी डिफरेंट है, ठीक है। एक हैवी मेटल है आपका, ठीक है, और एक लाइट मेटल है, ठीक है। इससे इनर्ट मेटल है, ये नहीं है, ठीक है। दूसरा, ही ग्रुप्ड, he put या placed similar property element in different places में रखा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, प्लेटिनम और गोल्ड दोनों ही कैसे हैं, इनर्ट एलिमेंट है, लेकिन उन्होंने बहुत दूर दूर रखा, ठीक है। एग्जाम्पल प्लेटिनम एंड गोल्ड, ठीक है, नोट डाउन। तो जैसा कि हमने देखा कि मैडलिफ की पीरियोडिक टेबल में अच्छी तो थी, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स थे, पोजीशन ऑफ आइसोटोप, ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट, नॉन ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एलिमेंट, बहुत दूर दूर प्लेस कर दिया था, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है, और हाइड्रोजन, पोजीशन हाइड्रोजन तो अभी तक है प्रॉब्लम। तो इसके काफ़ी सालों के बाद आया हेनरी मोसले। हेनरी मोसले ने अपना एक कंसेप्ट देखा। उसने क्या किया, ही वॉज स्टडिंग ऑन एक्सरे। एक्सरे क्या होता है, किसी भी मेटल पे जब आप इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को बम्बार्ड करते हो तो वहाँ से कुछ रेज निकलती है। एक्चुअली एक्सरे क्या होता है, एक अननोन रे होती है, तो हम एक्स मान लेते हैं उसको, एक्सरे। तो इससे वो देख रहा था, क्योंकि हर रेज की अपनी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। तो वाइल स्टडिंग on X-ray, Henry observed that frequency emitted by an element depend on atomic number पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है, अगर फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का हम ग्राफ बनाएं तो ऐसा बनेगा, ओके। हालांकि उसने ऐसा कहा एटॉमिक नंबर, ये उसने दिया, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ओके। मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़ लोगे इसके बारे में। तो यानी कि एटॉमिक वेट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं, एटॉमिक नंबर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी निकल रही है। तो इसने क्या, ही concluded that atomic number is the characteristics of element, ठीक है। किसी एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका एटॉमिक नंबर है, ना कि एटॉमिक वेट। तो यहाँ पर मैडलिफ साहब डिस्प्रूव हो गए। तब इसने दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है बेटा, ये कहता है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर periodic function of their atomic number, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है बेटा, एटॉमिक नंबर पर, ना कि एटॉमिक वेट या मास पर, ठीक है। तो ये इसने बोला। इसको ही कंसेप्ट को रखते हुए फिर एक प्रेजेंट फॉर्म ऑफ टेबल बनी, लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल बनी, और वही अभी तक हम उसको यूज़ कर रहे हैं। उस लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो इसका जो मेरिट था, इसके लॉ का जो मेरिट था वो क्या था, it was more sophisticated and systematic than Mendeleev periodic table, ठीक है। पोजीशन ऑफ आइसोटोप could be placed, ठीक है। यही नहीं, पोजीशन ऑफ आइसोबार को भी हम प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ, पोजीशन ऑफ नोबल गैस इज मेंशन। सब मेंशन किया था इसने, सब कुछ मेंशन किया था।
ओके, तो पीरियोडिक टेबल अगर आप अपने एनसीईआरटी में देखो, ठीक है, तो आप देखोगे पीरियोडिक टेबल कैसे बनी हुई है। ओके, बाकी आप उसमें देखोगे तो लेफ्ट साइड पे आपका पूरा एस ब्लॉक एलिमेंट बना रखा है, फिर बीच में डी, इधर पी और नीचे एफ ब्लॉक एलिमेंट बना रखा है, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल उसने बनाई और इसी को कहा जाता है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसके इतने सारे मेरिट होने के बावजूद भी इसके कुछ डी मेरिट्स भी थे बेटा, ठीक है। इसके कुछ क्या थे, यहाँ पर डी मेरिट्स भी थे, और वो जो डी मेरिट्स थे वो ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन जो भी थे वो सही थे। तो मैं यहाँ के सामने थोड़ा पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा बना देता हूँ कि कैसा है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। बाकी आपने निमोनिक्स जैसा बनाना है आप बना सकते हो, ठीक है। देखो इसने जो पीरियोडिक टेबल बनाए थे वो कुछ ऐसा था, देखो ये वही, यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर लिथियम, ठीक है, फिर यहाँ था ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखो बेटा, जब यहाँ से क्या होता है, अगला आपका शुरू हो जाता है, यहाँ से आ जाता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। ये है आपका ग्रुप 1, ये है आपका ग्रुप 2, ये है आपका ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर शुरू हो जाता है आपका नेक्स्ट ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है बेटा आपका बोरोन, इस लाइन से चलेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है ठीक है। फिर इसके साथ में आ जाता है यहाँ पे हीलियम, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आ जाता है आपका, ये आ जाता है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है, ये आपका 13वां ग्रुप है, ये 14वां ग्रुप, 15वां ग्रुप, 16वां, 17वां और ये है आपका 18वां ग्रुप, ठीक है। अब देखो बेटा, स्कैंडियम में कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। उसके बाद आता है ठीक है, ओके। ये इस लाइन में आएगा, सॉरी, ये इस लाइन में आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा इस लाइन में, ऐसा, ठीक है ना। सभी उससे टेपो, फसल बड़ी अच्छी, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, ठीक है, ऐसा करके। अब देखो, अब ज़रा ध्यान से सुनना, देखो बेटा, यहाँ पर हम चलते हैं मैजिक नंबर के हिसाब से। कैसा मैजिक नंबर क्या होता है, 2, देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1, बहुत ध्यान से देना, इसका 3, क्योंकि 1 में आपने 2 ऐड कर दिया, 2, 8, 8, 18, 18, 32, देखो 1 में आपने 2 ऐड किया, 3 आया, 3 में आपने 8 ऐड किया, 11 आया, 11 में 8 ऐड किया आपने 19 आया, 19 में आपने 18 ऐड किया 37 आया, 37 में आपने 18 ऐड किया 55 आया, 55 में आपने ऐड किया 87 आया, ठीक है। बस से एक आगे बढ़ा दो, 3 है तो ये 4 हो जाएगा, 11 है तो 12 हो जाएगा, 19 है तो 20 हो जाएगा, 37 है तो 38 हो जाएगा, 55 है तो 56 हो जाएगा और 87 है तो 88 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, होता क्या है, यहाँ पर
अगर आप देखो इस फर्स्ट में 2 एलिमेंट होने चाहिए, 2 हैं, अगले में 2 8, यहाँ पे 8 एलिमेंट होने चाहिए, है 8, देखो बिल्कुल है, अगले में भी 8 होने चाहिए, 8 हैं, देखो इस पूरे पीरियड में यहाँ पर 8 हैं, इस पूरे पीरियड में भी क्या है 8 है, ठीक है, ओके। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 18 एलिमेंट है, अगर आप यहाँ से देखो पूरा तो आपको 18 एलिमेंट मिलेंगे, यहाँ भी आपको कितने मिलेंगे 18 एलिमेंट मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पर होना चाहिए 32 एलिमेंट, यहाँ पे कितना होना चाहिए 32 एलिमेंट, ठीक है, बट यहाँ पे 32 एलिमेंट नहीं होते। देखो यहाँ पे कितना है 1 2 3, उसके बाद अगर हम यहाँ पे हम चलते भी हैं, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी चलते हैं, ठीक है, जैसे ये जो होता है ये सीरीज़, इसे हम कहते हैं लेंथरम, ये होता है सी यू देखो ये 14 एलिमेंट आते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान। थर्ड ग्रुप में, ठीक है, थर्ड ग्रुप में ये कौन सा पीरियड है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, छठे पीरियड के थर्ड ग्रुप में 14 एलिमेंट आते हैं, ठीक है, मतलब 55 56, उसके बाद ये 14 एलिमेंट ऐड कर दो, 57 से 14 एलिमेंट ऐड कर दो, ठीक है, 57 से 14 एलिमेंट 71 हो जाए, उसके बाद 72 आता है, और इसके बाद यहाँ पर है फर्रा एक्ट, यहाँ पर जो ये आता है आपका एक्टिनान, ये आता है ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यू न टू हम कम बक, अच्छा कम फर्म आएगा बीच में, आएगा फर्म सेफ एज मड नोलर, ये आएगा, ठीक है। देखो ये भी 14 एलिमेंट आ गए, इसका मतलब ये हो गया कि 7th पीरियड में थर्ड ग्रुप में भी 14 एलिमेंट होते हैं, 6th पीरियड के थर्ड ग्रुप में भी 14 एलिमेंट होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी 56 57 57 से लेकर 71 में कुछ भी आ जाए, कुछ भी एटॉमिक नंबर बोले 60 65 63, तो थर्ड पीरियड है, थर्ड ग्रुप है, और 6th पीरियड है। अगर कहता है देखो यहाँ पर आता है 88 89 90 से शुरू हो जाता है, 90 से 1013 तक 102 तक, तो 100 कहता है, 200 कहता है, 92 कहता है, 95 कहता है, कुछ भी कहता है, तो कौन सा ग्रुप आएगा, वो आएगा थर्ड ग्रुप, ठीक है, और कौन सा पीरियड होगा 7th पीरियड होगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है बेटा आपका मरकरी, हफ्ता WO प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, ओके। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाकी यहाँ तो आप कैसा यूनिक यूनिवर्स कर सकते हो, ठीक है, ऐसा करके ये भी हम बताएंगे आपको। तो इस तरह से आपके पीरियोडिक टेबल बनती है। ये आपके ये 13 ग्रुप हो गया, ये 14 हो गया, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18 ग्रुप हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये आपका सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। तो पीरियोडिक टेबल अगर आप याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद होता कोई बात नहीं, तरीके हम बता देंगे। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल को लिया। लेकिन इसका डीमेरिट क्या था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का, इसने पोजीशन हाइड्रोजन तो ये भी बता नहीं पाया। दूसरा, इसने ना लेंथ एंड इलेक्ट्रॉन को मेन बॉडी में रखा, अलग से दिखाया। अगर आप देखो पीरियोडिक टेबल तो वो कुछ इस तरह से है, यहाँ पर है डी, एफ यहाँ पर है, ये एस, ये पी, ये डी और एफ यहाँ पर है। यानी लेंथ एंड इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल सेपरेट दिखाया, ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक। यहाँ तक हमने देखा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ डेफिनेशन। सबसे पहले आता है आपका ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। अब ये क्या होता है बेटा, एलिमेंट विच कम आफ्टर यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम के बाद जाता है उसे हम कहते हैं ट्रांस यूरेनिक, दैट इज आफ्टर एटॉमिक नंबर 92। 92 के बाद जो आते हैं वो सारे ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट होते हैं। फिर आता है बेटा आपका सुपर हैवी मेटल या एलिमेंट। ये क्या होते हैं, एलिमेंट whose atomic number is greater than
100, ठीक है, ओके। इनकी नेमिंग होती है, इसे ट्रांसलेट को हम मैन मेड एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेमिंग का क्या चक्कर है, IUPAC नेमिंग कैसी है इसकी बेटा, वो ऐसी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 का लगता है नील, स्मॉल लेटर N, उन, U, B, ट्राई, T, क्वाड, Q, पेंट, P, हेक्स, H, सेप्ट, S, ऑक्ट, O और N यानी कि E, ठीक है। तो जी ऐसा होता है इसमें, ठीक है। अब मान लो आपको नाम दे दिया 107, तो नाम क्या है, U, 0 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 7 के लिए सेप्ट और आगे EM आ जाएगा, ठीक है, सफिक्स के रूप में, तो शॉर्ट हो जाएगा UNS, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर बात आती है 127 की, तो उन, इसका हो जाएगा B, ये हो जाएगा सेप्ट, आगे EM। अगर मान लो 113 आ जाता है तब क्या होता है, उन, ट्राई, EM। ध्यान दो, एक डबल आई नहीं आएगा, दो एक जैसे वो एक साथ नहीं आते कभी भी किसी भी IPS में, चाहे वो ऑर्निक हो चाहे वो इनऑर्निक हो, ठीक है। डिफरेंट IPS, ऑर्निक में क्या होता है, डिफरेंट जब वोवल आते हैं तो वो एक वोवल हट जाता है, ठीक है। लेकिन इनऑर्निक के फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि जब दो वोवल आ जाते हैं ना, एक जैसे वोवल दो नहीं आ सकते, 2 I 2 U कभी नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर हम कि हम पता क्या चलेगा कि इस एलिमेंट का ब्लॉक क्या है, इस एलिमेंट का ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है। देखो, जो ग्रुप होता है, अगर ग्रुप फाइंड करना है, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर ग्रुप फाइंड करना है कि कौन से ग्रुप में है, तो ग्रुप हमेशा कौन देता है आपको, ये देता है प्रिंसिपल कह रहा हूँ, फॉर S ब्लॉक, जो S के नंबर होंगे ना, इलेक्ट्रॉन इन S ऑर्बिटल, वो ग्रुप देगा। और फॉर P ब्लॉक इसमें क्या करना पड़ेगा, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P ऑर्बिटल। जैसे P में 1 आ गया तो 13, P में 2 आ गया 14, ठीक है, ऐसे ही। और फॉर D ब्लॉक में कुछ नहीं करना, 2 प्लस इलेक्ट्रॉन इन D ऑर्बिटल, ठीक है। और ऐसे ही मान लो आप, ये तो ग्रुप का हो गया। अगर मान लो आपको ब्लॉक का पता करना पता, ब्लॉक तो इजी है, फॉर ब्लॉक, ठीक है। देखो, ब्लॉक के लिए क्या करते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हम देखते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन किस शेल में जा रहा है, किस ऑर्बिटल में जा रहा है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन करते हैं ना, प्रेजेंस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में गया, लास्ट शेल में जो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल कर लो, इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल, ठीक है। लास्ट शेल, कौन सा लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन गया हुआ है, वो उसका आपका ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप निकालते हैं। बाकी जो पीरियड है वो तो बहुत ईजी है, फॉर पीरियड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको पीरियड देगा बेटा, क्वांटम नंबर यानी कि n, ठीक है, ओके। नोट कर लिया होगा तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, फिनिश करते हैं यहाँ तक, ओके। तो देखो बेटा ध्यान से, 5-6 क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखो, पहला केस होता है कि आपको ना उसने खुद ही एक एलिमेंट दे दिया और उसका IP और आपको कॉन्फिगरेशन पता है। फॉर एग्जांपल उसने कॉन्फिगरेशन दे दिया, जैसे मान लो मुझे दे दिया नियॉन 3s1, क्या ये इस एलिमेंट का ग्रुप ब्लॉक सब निकालो। तो पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन सा ग्रुप है। तो देखो बेटा, अगर मैं ग्रुप की बात करूँ तो S में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इसका ग्रुप होता है, तो इसका फर्स्ट ग्रुप है। ब्लॉक की बात करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से में जा रहा है, S में, तो ये S ब्लॉक है। पीरियड की बात करें तो बेटा ये जो होता है ना, ये पीरियड बताता है, तो यहाँ पर ये कौन सा पीरियड है, थर्ड। सिमिलरली मान लो मुझे दे दिया आर्गन 4s2 3d2, ठीक है, 4s2 3d2 दे दिया। तो मैं यहाँ पर क्या देखूँगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे ये देखना पड़ेगा कि ब्लॉक, तो आपने देखना कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जाता है। ध्यान दो, आप कहोगे लास्ट इलेक्ट्रॉन तो ये है, नहीं,
इसमें क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से पहले क्या किया जाता है, पहले इसको भरा जाता है फिर इसको भरा जाता है, ठीक है। तो भले लास्ट ये है लेकिन हम देखते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, ये तो इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें गया है, लास्ट शेल ये है लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें गया है। ध्यान से सुन लो, मैंने क्या बताया, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल। अब लास्ट शेल तो हम ये कहेंगे ये होगा जी एस, नहीं, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस शेल में गया है, ये ऐसे लिख लो, प्रेजेंस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये कर लो। तो अब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप होगा, तो बेटा ऑब्वियस ग्रुप के लिए डी, इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, 2 2 4 तो चौथा ग्रुप है, ठीक है। पीरियड की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम पीरियड की बात करें तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, तो जो n की वैल्यू होती है, ठीक है, जो आपके n की वैल्यू होती है वो आपको पीरियड बताती है। तो यहाँ पे ये थर्ड है तो ये थर्ड पीरियड हो गया। इसके बाद अगर हम जाते हैं यहाँ पर ब्लॉक की, तो ये कौन सा है, लास्ट में डी में जा रहा है, डी ब्लॉक, सिंपल, ठीक है। प्रॉब्लम कब आती है, प्रॉब्लम आती है जब आपको वो खुद ही एटॉमिक नंबर दे देता है और कहता है बताओ इसका कौन सा ब्लॉक है, इसका कौन सा क्या कहते हैं ग्रुप है, पीरियड है। तो देखो कैसे निकालें, बहुत ध्यान से समझना कंसेप्ट समझ मैजिक नंबर का। देखो ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रेंशियम, इसका 1, इसका 3, इसका 11, इसका 19, इसका 37 और सजन है, यहाँ पर फेफर है, इसका 55 और इसका 87। अब ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से सुनना, 1 में 2 ऐड किया, ठीक है, ये पहला पीरियड है बेटा, ये दूसरा पीरियड है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, 56 है यहाँ पर, 57 से लेकर 71 तक आपके क्या है, लैंथेनाइड है, और यहाँ पे 88 है, और 89 से लेकर 102 तक क्या है आपके एक्टिनॉइड्स हैं। ये दिमाग में रखना, ठीक है। अब जैसे मान लो उसे कह दिया बताओ जी 64 फाइंड ग्रुप एंड पीरियड फॉर 64 का, तो दिमाग में रखो 64 कहाँ आएगा, देखो इसमें आएगा, 64 इसमें आएगा, 55 56 दूसरा ग्रुप आ गया, यानी कि इसी के अंदर है ना 64, यानी कि वो थर्ड, तो ये वो तो थर्ड ग्रुप हो गया, तो उसका ग्रुप तो हो गया थर्ड। और कौन सा पीरियड हो गया, छठा पीरियड, तो पीरियड कौन सा हो गया उसका, 6। बात समझ आ गई। एक और देखो, मान लो मुझे कह दिया 113 की बात की है। अब ध्यान सुनो, हमें पता है 87, 88, 89 से 102 तक, ठीक है, 89 से 14 एलिमेंट लेके चलो, ठीक है, क्योंकि ये देखो 2 होते हैं, 3, 14 एलिमेंट यहाँ पकड़ लो, यहाँ पे 89 से 90, 91, 92, 102 तक तो यही हो गया। फिर अगला 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, ठीक है, यानी यहाँ से 11वां, देखो यहाँ से 11वां, ठीक है, तो यहाँ तो हो गया। तो अब ये जो है आपका कौन सा, तीसरा है ना, ठीक है, तीसरा है ना, तीसरे से आप 11 तक चलो, देखो तीसरे से 11 तक, चौथा ग्रुप, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14। तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ये ग्रुप हो जाएगा जी 14, और पीरियड तो हो जाएगा जी 7, ठीक है। एक बार और मान लो आपको कह दिया 107 ले लो, 107, ठीक है, 107। तो देखो 87 वो फर्स्ट हो गया, 88 सेकंड हो गया, 89 से 102 तक तो थर्ड ग्रुप हो गया, ठीक है। अब थर्ड ग्रुप के बाद 103, 104, 105, 106, 107, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8। तो ये कौन सा हो गया जी आपका, ये ग्रुप हो गया जी आपका 8th, और पीरियड क्या हो गया जी आपका 7वां। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बाकी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्लैटर्स रूल, वेरी इंपॉर्टेंट, शील्डिंग, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट को हम पढ़ेंगे। ब्लॉक्स पढ़ेंगे हम, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी, और कुछ वेरिएशंस भी हमें पढ़ना है, जैसे एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बट वो आने वाली वीडियो में हम करेंगे। धीरे धीरे सारी चीज़ें, एक ही वीडियो में सब चीज़ कंप्लीट नहीं होती बेटा, हर चीज़ को धीरे धीरे समझना पड़ता है, धीरे धीरे टाइम देना पड़ता है, ओके। तो यहाँ तक आप कर लो, बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
टिल देन कीप वर्किंग हार्ड एंड गॉड ब्लेस यू।